अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से मज़े में हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तुबा खान। चलने बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज बात करेंगे हम सबकी फेवरेट अस्मा जान के बारे में, क्योंकि अस्मा की दुखती रग पे हाथ रख दिया गया है। बेचारी जब से मुकीम अंकल की वीडियो आई है ना, सुकून नहीं आ रहा, फड़फड़ा रही है यार। बड़ा मेरे को दुख हो रहा है उसकी बात पे कि उसको बड़ी तकलीफ़ हो गई है। तो मेरी अस्मा के साथ कुछ सिंपैथीज़ भी है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अस्मा ना थोड़ी सी कम अकल है, और जो कम अकल इंसान होते हैं उनके लिए मेरी सिंपैथीज़ होती हैं। उनके लिए मुझे बुरा फील हो रहा होता है, उनसे मुझे हमदर्दी हो रही होती है। तो अस्मा भी अप्रूव कर चुकी है वो कितनी अक्लमंद है। बहरहाल जब से मुकीम अंकल की वीडियो आई है, अस्मा क्या माता श्री भी फड़फड़ा रही है भाई। एक वीडियो उनकी आई, इनकी 2-3 आई। क्या बात है, क्या बात है। यही तो असल चीज़ होती है। यही देख के तो मज़ा आता है जब इस तरह से जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसके अंदर प्रॉब्लम होती है ना, वही छोटी सी बात पे फड़फड़ाने लगता है। दूसरों पे ये लोग इतनी वीडियो बनाते हैं लेकिन वो नहीं दिखती। एक आध इन पे बन जाए तो इनको तो भाई रोने का मौका मिल जाता है फ़ौरन से, क्योंकि जैसी हरकतें हैं सब बुरा ही समझते हैं, बुराइयों को, चुगलियों को, बहतानबाजी को। जब ज़रा सा कोई इनको रिएक्शन दे दे उस पर ये पूरी कोशिश करती हैं कि काश ये बेचारी लगने लग जाए। लेकिन यार क्या करें, चलो मुझे तो ये बेचारी लगती है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं, इनका रोना नहीं है, पर इनकी कम अकली है जिसकी वजह से मुझे बेचारी लगती है। मुकीम अंकल की वीडियो आने के बाद अस्मा ने एक पहली वीडियो बनाई जिसमें वो गुस्से तो थी, क्योंकि उनको लग रहा है उन पर इल्ज़ाम वगैरह लग गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वो हल्फन कह रही हैं कुछ बातें, तो भाई मैं बीइंग अ मुस्लिम इस बात पे यकीन रखती हूँ कि अगर कोई लड़की हल्फन कोई बात कह रही है तो मैं फिर उस पर फिर अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चढ़ाती। फिर मैं मुस्बत सोच रखती हूँ। फिर अगर कहते हैं ना कि अगर कोई भी इंसान हो, अगर वो आपके सामने कोई बात हल्फन कहे या कुरान पाक पे रख के कहे या इस्लामी चीज़ों पे रख के कहे, तो फिर आपको उसका यकीन कर लेना चाहिए और अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। फिर अगले ने अगर कोई बात उसको यूज़ करते हुए झूठ बोली होगी तो वो अल्लाह और उसका मामला, लेकिन इंसान को यही करना चाहिए कि वो इस बात पे यकीन कर ले। तो अस्मा, आपकी इस बात के बाद मैंने तो मान लिया कि आपने पैसे नहीं मांगे, तो ठीक है। फिर आप ये प्रूफ़ वगैरह जो इतना मांग रही हैं, 2 वीडियो में आपने प्रूफ़ की रट लगाई, और आप समेत आपकी जो प्यारी सपोर्टर्स हैं, बहनें हैं, जो भी हैं रिएक्शन वाली, उन्होंने भी ये प्रूफ़ की रट लगाई हुई है। तो मैं कहूँगी कि ज़रा नताशा वकास के लिए भी जो प्रूफ़ हैं रिएक्शन विद माय झूठ से, ज़रा उनका भी मुतालबा कर देना। आप पे तो ये चले पैसे मांगने का भुगतान है, अगली पे तो, और आपको इतनी फेमस भी नहीं है। नताशा वकास तो मिलियन फॉलोइंग है, फेमस भी है, फिर उसके ऊपर तो पैसों का इल्ज़ाम भी नहीं लगा है, उसके ऊपर तो भाग की शादी करने का करेक्टर पे इल्ज़ाम लगा दिया बेबुनियाद, उसके कोई प्रूफ भी नहीं आए। तो वो आप लोग करो तो सब ठीक, दूसरा कुछ कह दे तो बहुत ही आग लग जाती है। ये मसले हैं। रिएक्शन विद माय झूठ मज़े से इल्ज़ाम लगा के, बहुतान लगा के निकल लेती है, और उन समेत इन लोगों ने भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, बहुतान लगाए। अब जैसे माता श्री का ही ले लो, जेंडर बदल दिया उन्होंने। मुझे यहाँ पे एक कमेंट आया था कि ये मैं लगाती हूँ कि कह रहे हैं कि चलो माता श्री का जो भी है, मतलब मुझे कैसे पता कि तहसीन का जेंडर क्या है। तो भाई इसका सिंपल जवाब है, अल्लाह ने आंखें दी हैं, समझ दी है। लड़का लड़के जैसा दिखता है, लड़की लड़की जैसी दिखती है, तो बज़ाहिर जो इंसान दिखता है हम तो उसको वैसे ही जानते हैं। अब लेकिन अगर कोई लड़का दिख रहा है और फिर कोई कहे कि नहीं ये लड़की, तो फिर इंसान तशवीश में आता है कि भाई आपने ऐसा क्या प्रूफ देख लिया कि आपको बज़ाहिर दिखने वाला लड़का भी लड़की लग रहा है। तो आप जो मुझसे पूछ रही हैं कि मुझे कैसे गारंटी, तो भाई दिखने में आपको अल्लाह ने अकल नहीं दी है क्या? आपको लड़का लड़की का फ़र्क नहीं दिखता क्या? मैं आपको क्या लड़का दिख रही हूँ अभी? अस्मा क्या आपको लड़का दिख रही है? लड़की दिख रही है ना। लेकिन अगर मैं अभी बोलूँ अस्मा लड़का है, तो फिर वो एक स्ट्रेंज बात होगी कि भाई दिखने में तो लड़की है, आपको ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि वो लड़का है। तो ये लोग ना, मतलब मुझे तो खैर ये पता नहीं कौन कह रहा था ये इन्हीं रिएक्शन वालों की आईडी, मुझे नहीं पता। अगर है तो बड़ी बड़ा बोंगा कमेंट था ये जिस पे मैं क्या कह सकती हूँ। खैर बात करते हैं अस्मा पे तो अस्मा को बड़े मसले हो गए कि मुकीम अंकल ने जो पैसों वैसों का कहा है। मुझे नहीं पता उस बात की क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है, अल्लाह बेहतर जाने, और जो इनके मामलात हैं वो खुद ही बेहतर जाने जिन्होंने कहा है। बट मैं अस्मा से कहना चाहूँगी, जो आप इतनी तड़प रही हैं प्रूफ के लिए, तो देखें आपको पता है
कल आपने देखा कि खुद ही बता रही थी, आपने पूरी लिस्ट बताई कि किस किस पे केस चले हैं, किस किस पे नहीं चले हैं, फिर माता श्री कितना बोल रहे हैं, और आप समेत और भी रिएक्शन चैनल वाले हैं जिन्होंने बड़ी वीडियो बनाई है, सब ने अपने उड़ते तीर अपने ऊपर समझ के ले लिए हैं। तो मैं इस बात को अग्री करती हूँ कि अंकल आंटी ने जो रिएक्शन दिए वो रिएक्शन वाली जो चंद औरतें हैं उनके ऊपर बात की, उन पर अपना एग्रेशन आउट किया, बट उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स थे। उन्होंने कहा कि हमें कॉलें भी आई हैं, हमसे पैसे भी मांगे गए। अब आप एक तो है नहीं ना अस्मा, सिर्फ आपके बारे में तो पूरी वीडियो में नहीं बात हुई ना, आप समेत 2-4 और भी हैं। तो हो सकता है आपके बारे में नहीं कहा गया हो, जो आप इतनी सीरियस हुए जा रही हैं, हल्फन आके आप चीज़ें बोल रही हैं, ठीक है। अगर आपको लगा, जैसे मैंने अपनी वजाहत दी कि अंकल ने बोला कि जिसने भी अंबर के दुपट्टा उतारने पे ऑब्जेक्ट किया, अब मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए था या किसके लिए था, पर मुझे फील हुआ कि मैंने भी वो हरकत की तो मैंने उसकी वजाहत दे दी। अब आपको भी नाम लेके तो नहीं कहा कि अस्मा की कॉल आई है पैसे मांगने के लिए, हो सकता है माता श्री के ऊपर बोल रहे हो सकता है दूसरे जो भी आप नाम ले रही थी उन रिएक्शन वालों पे कह रहे हो, तो लेकिन रिएक्ट तो सबसे ज़्यादा आप ही कर रही हैं। फिर इससे फिर तजस्सुस होने लगता है। अभी या तुमने हल्फन बात की है, मैं यकीन करी, लेकिन तुम जितना चिल्ला रही हो ना, फिर खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही होती हो। ठीक है, तुम्हें लग गई, तुम्हें लगा कि ये शायद तुम पर बात है, तुमने एक दफ़ा प्रूफ की डिमांड कर दी, ठीक है। अगर तुम पे बात हुई होगी तो वो प्रूफ देना चाहेंगे, उनकी मर्ज़ी है, नहीं दें तो यहाँ पर वैसे भी आपकी रिएक्शन विद मैं झूठ नहीं, या इधर कौन प्रूफ दे देता है, सब अपनी बक करते हैं और निकल लेते हैं। तो हौला हाथ रखो, इतनी ओवर एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही, वो अपनी मिमिक्री तक ही रखो। उधर वो ठीक है, अब उधर भी क्या कह सकते हैं, पर वो अपनी मिमिक्री तक रखो, रिएक्शन में प्लीज़ उन चीज़ों को नहीं लाओ, बड़ी अजीब लगती हैं इतनी ओवर एक्टिंग। क्योंकि भाई तुम्हारा एक नाम मेंशन करके नहीं कहा गया कि तुमने ही पैसे मांगे। यहाँ पे तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं जिनके खिलाफ वो बातें कर रहे थे, अब वो किसके बारे में कर रहे थे, तो तुम यहाँ पर बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग नहीं करो कि सिर्फ तुम्हें ही कहा गया है। तुम्हें लगा तुम पे हुई बात, तुमने तकाजा कर दिया, अब उनकी मर्जी, दिखाना होगा दिखा देंगे, नहीं दिखाना होगा तो तुम भी 1000 बातें कह के ऐसे ही निकल लेती हो, कोई वजाहत नहीं पेश करती हो अपनी तरफ से। बस आप लोग ये जो फिर वही क्या बोलेंगे, ये लोग कहते हैं कंटेंट पे बात करते हैं, कोई कंटेंट पे बात नहीं करते, ये लोग पर्सनल अटैक करते हैं। ये कंटेंट के चक्कर में अगर इनको एक कंकड़ दिख रहा होता है ना, तो ये पूरी 1 किलो दाल खींच लेते हैं उसके चक्कर में। मतलब बताने का मकसद ये है कि कंटेंट में अगर इतनी कोई बात होती है तो उसके बैकग्राउंड को ये पूरे ख़ानदान से मिला के पता नहीं क्या क्या खींच लेते हैं। तो कंटेंट पे तो खैर कोई बात नहीं होती। कल इनकी वीडियो आई, इन्होंने कहा कि हल्फन ये कह रही है कि इन्होंने पैसे नहीं मांगे, मुझे फेयर लगी वो वीडियो। मैंने कहा सही बात है, अगर इनको लगा कि वो इल्ज़ाम इन पर है, क्योंकि नाम तो नहीं लिया गया, 3-4 और हैं रिएक्शन चैनल जिनके बारे में बात हुई, तो किसके बारे में कहा कि किसने पैसे मांगे ये तो हमें क्लियर है नहीं। तो अगर अस्मा को लगा उनके बारे में ये बात की, तो उन्होंने आके अपनी वजाहत दे दी कि मैंने नहीं मांगे, फेयर इनफ। अभी आके फिर ये ड्रामेबाजियाँ कि प्रूफ करो, मैं रिएक्शन छोड़ दूँगी, छोड़ ना दो, तुम रिएक्शन छोड़ नहीं सकती, ये तो मैं मान ही नहीं सकती। वो प्रूफ क्या, वो पता नहीं क्या क्या दे देंगे, तुम तब भी रिएक्शन तो नहीं छोड़ोगी। सोर्स ऑफ फंडिंग है ना, जिसके जिसके मुंह डॉलर लग जाए वो कहाँ छोड़ेगा आजकल भाई, मनी भाई बोलता है। तो इस पे मैं क्या कर सकती हूँ, तो ये एक ओवर एक्टिंग है, ओवर हाइप कर रही हो, आप जज्बाती हो रहे हो। क्यों रिएक्शन छोड़ोगे भाई, अपना रिएक्शन कंटिन्यू रखो, तुम्हारा काम है। बट ये है कि थोड़ा रिएक्शन दो, फालतू हरकतें नहीं करो रिएक्शन के नाम पर। फिर भाई मुझे एक बात बहुत अजीब लगती है इधर, कि हम मुसलमान हैं, हम सभी गुनहगार हैं, कौन यहाँ पर नेक पारसा है, सभी गुनहगार हैं, लेकिन हर इंसान क्या हो रहा है, वी ऑल आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, वी ऑल आर ट्राइंग टू बी अ बेटर मुस्लिम, वी आर नॉट बट वी आर ट्राइंग। हम सब ट्राई कर रहे हैं अपने अपने जो भी जिसकी अकल के हिसाब से, हिम्मत के हिसाब से, और नेचर के हिसाब से, और तरबियत के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, दीन इल्म का जिसको जितना मालूम है उस हिसाब से सब कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं भी मैंने ये नहीं सुना कि अगर कोई गुनहगार हो तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो कि भाई आप इस्लाम के बारे में बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अभी यहाँ पर ये लोग सब लोग बातें करते हैं कि शबाना आंटी हैं, दर्स क्यों देने आ जाती हैं। भाई वो मुसलमान है, वो मुसलमान है, उनको इस्लाम की तरफ से यह हक है, उनको अल्लाह की तरफ से यह हक है, वो कुछ भी करें लेकिन वो इस्लाम के बारे में बात कर सकती हैं। तो तुम लोग कौन होते हो इस बारे में रोकने वाले?
आप लोग भी इस्लाम की बातें करते हो ना, कभी मैंने आप लोग को आके कहा है कि नहीं भाई इस्लाम की बातें नहीं, क्यों नहीं कर सकती हो, आपको भी राइट है, क्योंकि यू आर ऑल्सो अ मुस्लिम। इस्लाम तो वो मज़हब है कि अगर कोई इंसान बदतरीन हो, गुनहगार हो, लेकिन अगर वो एक नेकी करने की कर रहा हो ना, तो हमें चाहिए हम उसकी हिम्मत बढ़ाएं। हाँ हाँ तुम करो ये नेकी, इट्स अ गुड थिंग। भले वो 10 काम बुरे कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी हम कहेंगे नहीं भाई तुम 10 काम गुनाह वाले कर रहे हो, तुम ये वाला भी काम नहीं करो। मैं ये नहीं कह रही कि कौन गुनहगार है कौन नहीं है, पर जो भी हैं हम सभी गुनहगार हैं। पर अगर हम कहीं ना कहीं कोशिश भी कर रहे हो, 1% भी कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग बातें करती हैं कि आप फितने ख़त्म करना चाहती हैं। आप तो अगर कोई इंसान चलो व्लॉगिंग कर रहे है गलत करे, लेकिन अगर उसमें वो दर्स की बात करे तो आपको इससे मसले कि भाई तुम दर्स नहीं दो, क्यों नहीं दो। अगर इंसान ज़रा भी कोशिश कर रहा है तो हु आर यू जो आप स्टॉप कर रहे हो दूसरों को। फिर यहाँ पर भाई, यहाँ पर जाहिर सी बात है मुसलमान, मैं तो कहती हूँ एक मुसलमान की अच्छाई यही है कि भले वो जैसा भी हो कोशिश सभी कर रहे हैं, कोई भी यहाँ नेक पारसा या परफेक्ट तो नहीं है, पर इंसान कोशिश कर रहा है, मैं उससे अप्रिशिएट करती हूँ। क्योंकि ये ऐसा फितने का ज़माना है ना कि कितने गुनाह बढ़ गए हैं, कितने फसाद बढ़ गए, तो जो कोशिश भी कर रहा है वी शुड अप्रिशिएट दैट पर्सन, ना कि इतना ज़्यादा और प्रोवोक करें कि अगला बिल्कुल ही हार मान के बैठ जाए। इस तरह नहीं होती इस्लाह, इस तरह फितने ख़त्म नहीं होते, इस्लाह तो फितने बढ़ते हैं जो कि ये औरतें कर रही हैं। और ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि मैंने अस्मा की वीडियो में सुना कि वो कह रही है कि नाउज़ुबिल्लाह शबाना आंटी अपने आप को, मेरे तो मुझसे तो कहा भी नहीं जा रहा यार, अल्लाह माफ़ करे, ये लोग किस तरह की बातें कर देते हैं दिमाग से। मतलब मेरा ना सबसे ज़्यादा दिमाग इन्हीं चीज़ों पे घूमता है जब ये लोग ना इस्लाम को अपने कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे थे। ये उनको कह रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, उधर वो इमाम हसन हुसैन की बात करें, उनकी कुर्बानियाँ बताएं, ये लोग कहते हैं तुम अपने आप को उनसे मिला रहे हो, नाउज़ुबिल्लाह। रसूल पाक की उन्होंने एग्जाम्पल दी तो अल्लाह माफ़ करे ये कह रही हैं। यार तुम शर्म करो अस्मा, तुम किस तरह की बात कर देती हो। ये बातें तुम अभी छोटी रिएक्शन चैनल वाली हो, इसमें तुम पकड़ी नहीं जाती हो। किसी दिन बड़े लोगों ने तुम्हारी इस तरह की बातें सुन ली ना तो मसले हो जाएंगे तुम पे, ना जाने क्या क्या फतवे जारी हो जाएं। इसलिए इस तरह की हरकतें नहीं किया करो। बीइंग अ मुस्लिम, हम सब अपने प्यारे जो बुजुर्गान दीन हैं, हमारे नबी हैं, हमारे सहाबा इकराम हैं, हम सब अपनी कन्वर्सेशन में उनकी बातें करते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स देते हैं। डजंट मीन हम अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह उनसे कंपेयर कर रहे हैं। हम उनके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम उनकी उस बात से जो मॉरल है, जो सबक है, वो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सब्र वाले थे। हम ये नहीं कह रहे कि हम उतने सब्र वाले हैं। गेट अ लाइफ। किस तरह की आपकी थिंकिंग है, समझ से बाहर है भाई। कह रही है कि आंटी अगर वो उनके हमारे प्यारे नबी की एग्जाम्पल दे रही है तो नाउज़ुबिल्लाह भाई हम तो धूल है उनके पैरों की, हम कुछ है ही नहीं। तो क्या मतलब आपके हिसाब से अगर हम हमारे नबी की बात करें तो हम कैसी बातें करती हो अस्मा। आइंदा ऐसी फजूल बात तो एटलीस्ट आप मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ना करें तो बेहतर है। इनके कंडेम है कि ये लोग चाहती हैं कि फितने बंद हों और जो बेहयाइयाँ बंद हों, लोग गुनाह करना बंद कर दें, जबकि खुद पिटारा खोल रखा है इन सब चीज़ों का। पर इनके कंडेम मैं आपको बता रही हूँ। और अगले ही साइड कोई इंसान दर्ज देने की कोशिश करे, अल्लाह की बात करे, तो ये लोग कहते हैं कि आप इस लायक नहीं, आप ये बातें नहीं करें। उधर ही इंसान का कॉन्फिडेंस डाउन कर देती है, मतलब कोई अच्छी अल्लाह वाली बात नहीं करे इनके हिसाब से, भाई ये उस चीज़ से रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। तो और दूसरी तरफ अगर कोई भी ब्लॉगर किसी भी बुजुर्गाने दीन की बात कर ले, उनकी एग्जाम्पल दे दे, तो ये उस पर ऐसा, इस पर भी ओवर रिएक्ट असमा, इस पे फिर ये लोग कहने लग जाते हैं कि कंपेयर कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, मतलब यहाँ पर तो यार हम लोग इस्लाम की बात करने से डरने लग जाएंगे मुझे लगता है कुछ दिनों बाद, और अपने बुजुर्गान दीन की एग्जाम्पल देने से डर जाएंगे, क्योंकि ये लोग उसको ये इतना गंदा मतलब देते हैं कि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं नाउज़ुबिल्लाह। कब कहा भाई आंटी ने कि हमारा सब्र उन जैसा है, या हम उन, और हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम हमारे प्यारे आका का जो सब्र था हमें उससे यही सबक मिलता है। हम कोशिश कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने जो ज़िंदगी में अपना सब्र दिखाया। आपको क्या लगता है इसमें, जो आप मुसलमान हैं, आप जानती हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी गुजरी है, ये दुनिया सारी चीज़ें ज़मीन आसमान अल्लाह पाक ने अपने महबूब के लिए बनाए। आपने पढ़ी होगी ऑफ कोर्स हमारे प्यारे नबी का जो एक लाइफ स्टाइल है, हमारे नबी पाक के जो वैल्यू है, मतलब कोई इंसान मुसलमान नहीं है जब तक वो नबी को रसूल ना मान ले, अल्लाह का महबूब ना मान ले। ये जो दुनिया है, और अब हमारे प्यारे आका का मैं कहती हूँ सदका है हमारे लिए, सबके लिए।
तो इसमें जो भी चीज़ें मौजूद हैं हमारे आका का सदका है हमारे लिए। अल्लाह पाक ने हमारे आका की बदौलत हमको ये दुनिया अता फरमाई है। अल्लाह ने समझे कि अपने महबूब के लिए ये दुनिया बनाई। तो कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान जब अल्लाह का महबूब हो, और अल्लाह ने हर जगह कुरान में इनफैक्ट इस्लाम की बेसिक ही यही कि रसूल पाक मतलब रसूल पाक को जिसने नहीं माना वो मुसलमान ही नहीं है। तो हमारे रसूल पाक का रुतबा, वैल्यू, इट्स अ कंप्लीट इस्लाम इज़ बेस्ड ऑन अवर होली बुक एंड अवर प्रॉफिट्स, स्पेशली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपसे मैं अस्मा पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने इमाम हुसैन की भी करामात पढ़ी हैं कि वो अगर चाहते तो मैदान करबला में भी वो चाहते तो जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए अपने नाना की यानी हमारे प्यारे आका की जो उम्मत के लिए बेहतर था, उसके लिए उन्होंने शहीद होने को तरजीह दी, कुर्बानी को तरजीह दी इस्लाम के लिए, अपने नाना जान के लिए। लेकिन वो इतनी ताकत रखते थे कि वो करबला की जंग जीत सकते थे। तो इसी तरह जब ना हमारे प्यारे आका की नवासे की ये शान है, तो हमारे आका की क्या शान है वो आपको नहीं पता। हमारे आका अगर चाहते तो उनके साथ सोने के पहाड़ चल सकते थे, वो चाहते, लेकिन उन्होंने सब्र क्यों किया? वो चाहते तो अल्लाह से दुआ करते, उनके लिए हर चीज़ आसान हो जाती, लेकिन उन्होंने सब्र किया हमें सिखाने के लिए, हमें टीच करने के लिए। हमारे नबी के लिए सब चीज़ें आसान थी, वो तो अल्लाह से दुआ करते तो दुश्मन नस्तो नाबूद होने में एक सेकंड नहीं लगता, सेकंड से भी कम लगता मैं कहती हूँ। लेकिन उन्होंने सब्र इसलिए किया अपनी ज़िंदगी में क्योंकि उन्हें पता था जो उनकी उम्मत आएगी उस पर आजमाइशें आएंगी। तो उन्होंने सब्र किया ताकि हम उनकी इस चीज़ से सीखें। तो हम उनके इस सब्र का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें सिखाने के लिए, ताकि हम इस बारे में बात करें, हम इस बारे में सीखें, ना कि आप समझती हैं कि कंपेयर करने लग गए। दैट्स वेरी रॉन्ग। मुझे बहुत बुरी लगी ये बात जो इन्होंने कही अस्मा ने। मैं इनसे कहूँगी तौबा करें इस बात पे, और पब्लिकली कहिए तो पब्लिकली एक्सेप्ट करके इसको आप टेक योर वर्ड बैक। अगर हम किसी बुजुर्गान दीन के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर नॉट कंपेयरिंग, वी आर नथिंग, बट दे डिज़र्व टू बी डिस्कस्ड, दे डिज़र्व टू बी प्रेज्ड। उनकी वो जो ज़िंदगी थी वो हमारे लिए एक बेस्ट मिसाल है, जिसके बारे में हमें अपनी हर सिचुएशन में बात करनी चाहिए कि अभी हम पे आजमाइश है, हमारे आका पे कितनी आजमाइश थी, उन्होंने सब्र किया, तो हम उनकी उम्मत है, हमें भी करना चाहिए। ये मकसद होता है, ये नहीं होता कि छोड़ो बस। आई होप आप समझ गए होगे कि मैं जो आपसे कहना चाह रही हूँ। इवन इन ट्रस्ट मी, इट्स फॉर योर गुड। अभी आप इतने फेमस नहीं हो, जब आप फेमस हो जाओगे योर एवरी सिंगल वर्ड विल बी नोटिस्ड, और किसी स्कॉलर के हत्थे लग गई ना आप, तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बहुत सोच समझ के इस्लाम के लिए बात करनी चाहिए, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स 2 मिनट में बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं। कोई भी इंसान गुस्ताखे रसूल का तो आपने सुना होगा ना इसमें, गुस्ताखे रसूल के बहुत सारे तकाजे होते हैं। कोई इंसान नाउज़ुबिल्लाह, कोई मुसलमान ये नहीं सोच सकता कि वो अपने प्यारे आका से कंपैरिजन, नो वे, देयर इज़ नो वे एनीबडी कैन थिंक लाइक दैट। और आप इस तरह की बातें करती हैं, मुझे आपके लिए यकीन माने, आई फील स्केयर्ड फॉर यू। आप किसी पे इस तरह के इल्ज़ाम लगा रही हैं, इनडायरेक्ट आप कहना चाह रही हैं कि अगला गुस्ताखे रसूल है विदाउट एनी बेसिस। मुश्किल, कहते हैं ना, अकल बहुत बड़ी दौलत है भाई, बहुत बड़ी दौलत है। इन लोग के कंटेंट के पीछे ये लोग कुछ भी बकवास करते हैं, ये लोग सोचते नहीं हैं, चाहे वो दुनियावी मैटर्स हो चाहे वो इस्लामिक मैटर्स हो, ये लोग बस आके बोल देते हैं। इन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इन लोग को बुरा लग गया क्योंकि मुकीम अंकल ने आके इनको सुना दी, ये दे टाइम से सुना रहे हैं, वो कुछ नहीं। इन्होंने किस तरह अपनी वीडियो में मुकीम अंकल का नाम लिया? अबे मुकीम, इस तरह आप बड़ों से बात करते हो। जब आप बड़ों से इस तरह बात करोगे ना, तो बड़ों से भी आप उम्मीद नहीं रखो कि वो आपको ना बड़ा अच्छे से ट्रीट करेंगे। जैसे कहते हैं ना, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। जहाँ पे आप इज्जत दोगे नहीं, वहाँ से आप इज्जत एक्सपेक्ट भी नहीं करें। फिर आप इतनी बातें कर रहे हो, और आपने बहुत बातें बेबुनियाद भी की हैं जिस पर आगे अगला फटा है। मैंने अब एग्जाम्पल है मेरे आप लोग के सामने, को मैं जो नहीं मानते उनको मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो मुझे देखते आ रहे हैं, जिन्होंने मेरी हर वीडियो देखी, मैंने ऑब्जेक्शन किया है शबाना फैमिली पे। क्यों नहीं किया मैंने, बल्कि जो वीडियो बनाई, जो मुकीम अंकल की बात मुझे थोड़ी सी नागवार, मतलब नागवार क्या वर्ड यूज़ करूँ, मुझे वो बड़े अच्छा नहीं लगता इस तरह के वर्ड यूज़ है, पर मुझे जो उनकी कुछ बातें जैसे
नॉट नीडेड लगी, मैंने मेंशन किया, मैंने ऑब्जेक्ट किया, मैंने भी ऑब्जेक्ट किया, लेकिन कभी मेरे लिए इस तरह आंखें नहीं, किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह किसी व्लॉगर ने इस तरह बात नहीं की। मैंने सबको पॉइंट आउट किया है, नताशा वकास को भी किया है, सबको किया है जिस पे भी मैंने बात की। अब किसी को नहीं, अब पता नहीं क्यों यहाँ पे वही ना एक माइंडसेट बना लिया गया है कि पॉइंट आउट करना है तो उसके लिए बेइज्जती लाजमी करनी। नहीं, क्यों पॉइंट आउट करना है, बेइज्जती थोड़ी करनी है। तो मैं अगर पॉइंट आउट करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पोलाइट वे में करूँ, मैं विद रिस्पेक्ट करूँ, अच्छे अल्फाजों से करूँ, ऑब्जेक्ट तो कर रही हूँ ना, वो देखे ना। लेकिन इनको ये नहीं दिखता, इनको ना जब तक वो गंदे नाम नहीं लगाओ, भोतान नहीं लगाओ, एक की चार नहीं लगाओ, इनको लगता है ऑब्जेक्शन ही नहीं हुआ। हर किसी का एक स्टाइल होता है, मेरा नहीं है इस तरह का स्टाइल। अभी मैंने अस्मा पे बात की है पूरी वीडियो में, क्या मैंने अस्मा के लिए गाली गलौज कर दी है, भोतान लगा दिए, क्या मैंने अस्मा का नाम बिगाड़ दिया? जो मुझे अस्मा की गलत लगी, हाँ ये आप लोग ज़रूर कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा जैसे फ्रीनेस है, मैं रिएक्शन वालों के ऊपर जब रिएक्शन दे रही होती हूँ तो मैं सार्केस्टिक हो रही होती हूँ, बहुत मतलब फ्री होके दे रही होती हूँ। वो इसलिए भी कि जाहिर सी बात है, इन्होंने अपना इमेज इस तरह का क्रिएट किया है, ये जिस तरह की करते हैं रिएक्शन, तो फिर मैं भी हेजिटेट नहीं करती, खुद मौका दिया ना इन्होंने। अगर ये शुरू से रिस्पेक्टेबल बात कर रहे होते, एक अकल वाली बात कर रहे तो मैं इनके खिलाफ भी मतलब ऐसे सार्केज़म नहीं कर रही होती। बहरहाल आज ये जो टॉपिक था ये सीरियस था, तो मैंने सीरियस ही बात की है। अब हो सकता है जो इनके अनभक्त हैं वो पता नहीं किस दिमाग से सोचते हैं और फैसले करते हैं, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पे इस्लामी बात करती हूँ तो वो लोग वही जो इनकी फजूल की जो ये लोग कर रहे हैं वही उनके फॉलोवर्स भी कर रहे होते हैं कि तुम इतनी मुल्लानी नहीं बनो, ये नहीं बनो। मुल्लानी नहीं बन रही, मुसलमान हूँ और अल्लाह की तरफ से और मेरे इस्लाम की तरफ से हक़ है मुझे कि मैं इस्लाम की बात कर सकती हूँ, गलत बात नहीं कर सकती, सही जो बात है वो कर सकती हूँ। तो नोबडी डेयर टू स्टॉप मी प्लीज़, क्योंकि मैं किसी के कहने से रुक नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ भाई। मेरी ज़िंदगी, मेरे बातें मेरे इस्लाम के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती। जितनी मेरी नाक़िस अकल है, मैं मानती हूँ मेरी कोई इतना दीन इल्म नहीं है, मेरी नाक़िस अकल है, बहुत छोटी अकल है, दीन इल्म समंदर है, मैं उसका कतरा भी नहीं जानती। लेकिन हूँ तो मुसलमान ना यार, निकलेगी ना मेरे मुँह से बात। अजीब इन लोग की बातें होती हैं, समझ नहीं आता। तो किसी ने अगर इस तरह के कमेंट करने, वैसे तो मुझे कमेंट में फ़र्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पर आके मैं वजाहत दे देती हूँ। बाकी चलें इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल। एंड अस्मा, यू टेक माई एडवाइस इज़ वेरी मच सीरियस, इट्स फॉर योर गुड, यू आर माई सिस्टर एंड आई एम जेन्युइनली मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, जो भी मैंने इस वीडियो में कहा है उस पर अमल करें। चलें दोस्तों, अपना रखें बहुत बहुत ख्याल। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तुबा खान। अल्लाह हाफिज़।